पीएसएल 11 जिसमें ऑक्शन रखा गया और ये ऑक्शन कुछ टीमों को बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। क्या पेशावर ज़ल्मी बाबर को रिलीज़ करेगी या साइम अयूब को? लाहौर कलंदर्स वाले क्या शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप करेंगे या फिर फ़खर ज़मान को रिलीज़ करेंगे? उसके बाद अगर हम क्वेटा की बात करें, तो अब क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है, वो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करेंगे, मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करेंगे या इब्रार अहमद जो कि उनका एक मैच विनिंग प्लेयर है उनको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अगर हम प्लेटिनियम कैटेगरी की बात करें ना, तो उसमें जो टीमों ने प्लेयर्स रिटेन किए हैं, मतलब जो सबसे हाई वाली होती है ना यहाँ पर कैटेगरी, वो प्लेटिनियम होती है और प्लेटिनियम में बड़े-बड़े खिलाड़ी आते हैं। अगर हम यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, तो हम हमेशा से जानते हैं कि इस्लामाबाद वाली जो फ्रैंचाइज़ है, वो हमेशा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं प्लेयरों पर। इस दफ़ा भी उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जो रिटेन प्लेटिनियम कैटेगरी में, ये यानी कि सबसे बड़ी कैटेगरी में ज़्यादा पैसे देकर जो प्लेयर्स टीमें रिटेन करती हैं, उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जहाँ पर भी नंबर 1 है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 प्लेयरों को रिटेन किया है। सबसे पहले उन्होंने अपने कप्तान शादाब खान को रिटेन किया है, उसके बाद नसीम शाह को, साहिबजादा फरहान जो कि पिछली दफ़ा 1 साल पहले सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया गया था बहुत ही कम पैसों पर, लेकिन जो आकर उस बंदे ने तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान टीम में आया, फिर बुमराह को छक्के लगाए, तो उसका अचानक से नीचे से ज़ीरो से हीरो बन गया और इस दफ़ा वो प्लेटिनियम कैटेगरी में चला गया। डायमंड, गोल्ड सबको छोड़ के सबसे ऊपर वाली सतह पर वो चला गया है। उसके बाद अगर हम बात करें सलमान अली आगा, वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अब तो वो टी20 में भी परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। इस वजह से उन्हें भी यहाँ पर प्लेटिनियम कैटेगरी में ही रखा गया है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये नहीं चाहेगा कि वो सलमान अली आगा जैसा एक कमाल का ऑलराउंडर जो है वो ऑक्शन में डालें। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद नवाज की जो पाकिस्तान टीम में इस टाइम परफॉर्मेंस चल रही है, उसके चलते हुए उन्हें भी प्लेटिनियम कैटेगरी में ही रिटेन किया गया है। यानी कि इससे पहले उन्हें मेरे ख्याल से सिल्वर कैटेगरी में पीएसएल 10 में लिया गया था और उनकी भी अच्छी खासी तरक्की हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इमाद वसीम, जिन्होंने 2023 में चैंपियंस बनवाया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उनको भी उन्होंने रिटेन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें कराची किंग्स की, कराची किंग यार बहुत ही पीछे हमें दिखाई दिया है। इससे पहले हमने देखा कि डेविड वार्नर ने ये कहा कि मैं ऑक्शन में जाऊंगा, मैं कराची किंग्स को रिटेन नहीं कराची किंग्स की तरफ से हूँगा। अगर कराची किंग्स मुझे खरीदना चाहता है तो ऑक्शन में आकर मेरा रेट लगाना पड़ेगा। कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में सिर्फ हसन अली को चुना है, सिर्फ एक प्लेयर। उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने 3 प्लेयरों को रिटेन किया है। लाहौर कलंदर्स ने शहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया है, फ़खर ज़मान को रिटेन किया है और हारिस रऊफ़ को रिटेन किया है। जहाँ पर सिकंदर रज़ा को भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। अब इसके पीछे उनकी शायद ये रीज़न हो कि वो सिकंदर रज़ा को ऑक्शन से पिक करेंगे। हो सकता है वो कर लें या कोई और टीम ले जाए, ये तो टाइम ही बता सकता है। उसके बाद अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, तो पेशावर ज़ल्मी ने अपने दोनों ओपनर्स को पिक किया है प्लेटिनियम कैटेगरी में, बाबर आजम को और साइम अयूब को। उसके बाद अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें, जिसका अभी तक कोई वाली वारस ही नहीं है, अभी पता ही नहीं है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। उन्होंने सिर्फ अपने कप्तान को, विकेट कीपर बल्लेबाज को, मोहम्मद रिजवान को रिटेन किया है। उसके बाद अगर हम क्वेटा की बात करें तो उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है प्लेटिनियम कैटेगरी में, मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ और इब्रार अहमद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वो 6 टीमें थी जिन्होंने अपने प्लेटिनियम यानी कि सबसे बड़ी कैटेगरी में बड़े प्लेयरों को रिटेन किया है। आपका क्या मशवरा है कि पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये कौन-कौन से प्लेयरों को रिलीज़ करें? क्या आप बाबर आज़म को ऑक्शन में देखना चाहते हैं? क्या आप शादाब खान, शहनशाह अफरीदी को ऑक्शन में देखना चाहते हैं? या इनको, इनकी जो फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, इनके जो ओनर्स हैं, वो रिस्पेक्ट देंगे और इनको रिटेन करेंगे? क्या इनमें से कौन-कौन से प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाएँगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिए।